हेलो बच्चों, यहां लिखा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन विल बी अचीव्ड बाई। बेटा पिछला क्वेश्चन क्या था मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पिछला क्वेश्चन ये था कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर था और एक हम लोगों के पास डिस्क थी। इन तीनों को हम लोगों ने एक रफ इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया था। इन तीनों को हम लोगों ने एक रफ इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया था। तो क्वेश्चन पिछले वाले में ये पूछा गया था कि बॉटम पे कौन पहुंचेगा। इंक्लाइन प्लेन रफ था, लेकिन इतना सफिशिएंट रफ नहीं था कि ये रोलिंग मोशन करवा पाए, प्योर रोलिंग मोशन। क्लियर है? तो रोलिंग नहीं हो रही थी प्योर, तो यहाँ पे जो फोर्सेस थे वो कुछ इस तरह से एक्ट हो रहे थे कि mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इधर, mg कॉस थीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से इधर, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था वो पीछे की तरफ था। बराबर है बताइए? तो यहां से अगर हम देख रहे थे तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोगों के पास एक्ट हो रहा था वो पीछे की तरफ था। कोई डाउट बेटा किसी को इसमें? ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया था स्लाइड। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा था जिसकी वैल्यू थी म्यू इंटू एन, जहां पे एन बराबर था एम जी कॉस थीटा। तो बेटा तीनों ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन सेम था। क्लियर? तो तीनों को जो टाइम नीचे लगा था वो सेम आ रहा था क्योंकि तीनों के एक्सेलरेशन सेम थे। तो देखो टाइम सेम लगा था, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी बॉटम पे पहुंचने पर स्मॉलेस्ट होगी। क्लियर? तो इसको हम चेक करते हैं पहले। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स सबके ऊपर में सेम है, टाइम सबको सेम लगा, यानी फ्रिक्शन सेम टाइम तक के लिए लगा। तो सेंटर के अबाउट अगर हम देखेंगे तो केवल ये एफ के टॉर्क देगा। तो जो एंगुलर इंपल्स आएगा वो केवल इस एफ के की वजह से आएगा, जो कि हम लोग लिखेंगे एफ के इंटू टी बराबर है आर। भी लिख लेते हैं चलो पहले, यहां पे एफ के इंटू आर से हमको टॉर्क मिला। बेटा क्लियर हो रहा है? टॉर्क इंटू टी ये मिला एंगुलर इंपल्स, जो कि हम लोगों के पास होगा आई इंटू ओमेगा के बराबर। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा एफ के आर इंटू टी डिवाइडेड बाई आई। तो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोगों को निकालना था काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी। ये पूछा है ना, काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम स्मॉलेस्ट होगी। इन द प्रीवियस क्वेश्चन स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन। तो बेटा जिसका ओमेगा बराबर है, अब ओमेगा की बात आ गई, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी पहले लिख देते हैं। तो बॉटम पे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो मास सेम था, लीनियर एक्सेलरेशन जो ए हमने फाइंड किया था ये अगर हम यहां से लिख देते हैं तो ये आ रहा था जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा। इसमें कुछ नया नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो जो पहला वाला टर्म है वो दोनों के लिए सेम होगा। अब बात आती है दूसरे वाले टर्म की, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं के वन, जो कि सबके लिए सेम है, आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा स्क्वायर करिएगा तो यहां से आपके पास मिल रहा है एफ के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। क्लियर है बेटा? मैं फिर से लिख दे रहा हूं अगले वाले स्टेप में एक लाइन और। तो यहां से हमारे पास मिलता है के1 जो सबके लिए सेम था, इस आई में से एक आई चला गया, और ऊपर मिल रहा है एफ के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू आई। क्या क्लियर है बताइए? तो अब अच्छा देखो, जिसका आई सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स बाकी सेम हो गए, तो जिसका आई सबसे बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी सबसे छोटी होगी। तो मैं अगर यहां से लिखता सॉलिड स्फीयर का आई, तो ये आता है 2/5 एम आर स्क्वायर, मतलब ये आता है 0.4 एम आर स्क्वायर। अच्छा हॉलो स्क्वायर में आता है 2/3 एम आर स्क्वायर, मतलब ये आता है 0.66 एम आर स्क्वायर। अच्छा डिस्क का आई आता है एम आर स्क्वायर बाई टू, मतलब आता है 0.5 एम आर स्क्वायर। क्लियर बताइए? तो हमको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा आई किसका है, हॉलो स्फीयर का। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, हॉलो स्फीयर की। और आपसे यही पूछा हुआ है कि बॉटम पे पहुंचने पे स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी हॉलो स्फीयर की, जो कि यहां पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।